हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। तो इस पूरी सीरीज में हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और सारे के सारे ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर के पेपर उठाएंगे और उनके टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया, अब उसको प्रैक्टिस का जरूरत है। और ये आपके देखिए PYQ लगा के बहुत जाना बोर्ड एग्जाम में तो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग अभी वही सब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आप हमारा एक एक लेक्चर देखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो पहला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम। देखिए ये आपका 25 में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इंटीग्रल आपको लिखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का इंटीग्रल एक आपका आता ही आता है। ठीक है ना। तो चलिए कैसे करते हैं। देखिए हमको दिया गया आई बराबर लिमिट है 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट 10x dx। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, जब भी 10x दिखे तो आप उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा। कैसे, हमने क्या किया, 10 को साइन अपॉन कॉस एक्स में ब्रेक कर लिया। अब क्या करिए, आप देखो ये रूट अलग अलग हो जाएगा, देन आप क्या करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा इधर। देन क्या आएगा, देखिए जब आप उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे देन देखिए तो cos x उधर चला जाएगा sin x, और ये cos x जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ये आपका बन गया। अब आपको एक इसमें प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा इससे पहले। ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होता है कि 0 से a, ठीक है ना, इसको लिखते हैं 0 से a f ऑफ x dx। हम उसको क्या बोलते हैं कि 0 से a, ठीक है ना, तो उसको लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है ना। ये जब हम जैसे ही अगर ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए बस इतना ही करना है कि x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स। ए क्या है अपने पास है π/2, तो मैंने क्या किया, x की जगह रख दिया π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब एक बात आई, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, और cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। यही वाला आप बेसिक सा प्रॉपर्टी यूज करिएगा। ठीक है। चलिए बताइए, ये रूट cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos, cos का चेंज होता है साइन, तो ये हो जाएगा आपका रूट साइन एक्स। ठीक है। नीचे बताइए ये cos का, ये भी रूट साइन एक्स हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है ना। आप इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ऐड करिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या आ रहा है, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, एलएचएस एलएचएस ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस ऐड होगा, क्योंकि 0 से, अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा, हम इंट्री जो 0 से π/2 उसको पूरा बाहर ले लें, ये क्या आई प्लस आई क्या होगा 2i होगा, और ये हो जाएगा 0 से π/2। और देखिए इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब ऊपर वाले को एज इट इज ऐड करते हैं, तो कॉस रूट कॉस एक्स आ जाएगा, रूट साइन एक्स, और साथ में क्या आएगा अपना dx। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा, 0 से π/2 फिर dx, और सामने क्या हमारा, सामने हमारा है 2i। अब बताइए dx का क्या होगा, dx का होगा आपका x, और लिमिट क्या हमारा 0 से π/2। अब बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा हमारा π/2, है ना। π/2 माइनस 0 मतलब π/2। अब i बराबर क्या आएगा, i बराबर आएगा आपका आएगा π/4, और i क्या लेके चले थे, i हमारा था क्या 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट 10x, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 10x dx, वैल्यू आ रहा है π/4। समझ गए। तो इस टाइप का आपका एक एग्जाम में एक प्रॉब्लम आता ही है, तो आपको ये टाइप का प्रॉब्लम, ये वाला जो प्रॉपर्टी यूज किया ना, इसका यूज एग्जाम में आता ही, आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा जो आइडेंटिटीज है ना वो पता होना चाहिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या दिया है आपको, इंटीग्रेट e की पावर x
टू प्लस, देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो लिख सकते हैं 2 cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड, नीचे एक फॉर्मूला होता है वो भी लगा सकते हैं, क्या होता है, जिससे वन कैंसिल हो जाए, आपको क्या लगाना है, जिससे वन नीचे कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, वन से वन कट जाएगा और dx, अब जो बचा है वो लिख लेते हैं, तो देखिए इतना हो गया, जो कट रहा था उसको काट दिया, जो बचा उसको लिख लिया, ठीक है ना। अब एक बात है, हम टू ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो आप क्या करिए, टू को कॉमन लीजिए, जब टू कॉमन आएगा तो क्या, वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स dx, इतना बचेगा, तो अब टू से टू कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचा वो लिख लेते हैं एक बार, फिर देख, अब इसके आगे आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए ये cos स्क्वायर एक्स सबके इंटू में, हम क्या करते हैं इसको सबके डिवाइड में, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, कैसे सेपरेट करेंगे, तो वन बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, चलिए वो करते हैं। अब देखिए डिवाइड करने पे हमको ये मिला, देखिए ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, देखो e की पावर एक्स को छेड़ना नहीं, उसको ऐसे चलने दो, ठीक है, उसका जब यूज आएगा तब देखेंगे, तो e की पावर एक्स ऐसे रहेगा, तो आपका वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना पता है आपको, और यहां से देखिए एक ये कॉस एक्स और इसकी पावर कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब बताइए, हमारे पास e की पावर x और सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचा है, 10x, ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी एक फॉर्मूला होता है वो आपको यूज करना है, वो क्या होता है हम आपको बताते हैं, आपको इस प्रॉब्लम में मेन जो यूज करना था, जो जिसने पेपर बनाया वो आपको ये चेक करना चाह रहा था कि आपको ये चीज पता है या नहीं, ठीक है ना, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना देन इसका आंसर इजीली निकल जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या, e की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसा फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना, अगर हम चेक करें क्या ये वैसी फॉर्म बन रही है, चलिए देखते हैं, देखो अगर 10x को, जो 10x है अपना, 10x को अगर एफ ऑफ एक्स ले लें, अगर हम एफ ऑफ एक्स को 10x ले लें तो क्या होता है, देखिए अगर एफ ऑफ एक्स को हमने लिया 10x यहाँ पे, ठीक है ना, अब बताओ अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, इसका एफ ऑफ एक्स का, क्या एफ डैश एक्स आएगा, क्या आएगा, 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सेम ही तो कंडीशन बन रही है, मतलब f प्लस, इसका मतलब अगर हम f और f डैश का वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दें तो क्या आता है, e की पावर x, fx क्या है 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, अब बताइए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे फंक्शंस, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स इंटू में उसको क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 10x, तो हमने उसका वैल्यू लिया 10x प्लस सी, देखिए इस प्रॉब्लम में आपका वो पता है क्या टेस्ट कर रहा था, कि जिसने भी प्रॉब्लम बनाया है वो देखना चाह रहा था कि अगर आपने ये फॉर्मूला, अगर आपको ये आता है देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए इजीली सॉल्व कर पाना एग्जाम के जो टाइम फ्रेम रहता है उसमें मुश्किल होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अब इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, मैं आने वाले लेक्चर्स में और भी प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है ये सारी चीजें, आपको हेल्प कर रहा है एग्जाम में, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ये PYQ सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।